नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे धातु प्रकरण। धातु प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लंग लकार। लंग लकार मतलब अन्यद्यतन भूतकाल। तो देखिए इसका प्रयोग था थे थी। था थे थी मतलब बीता हुआ समय। बीता हुआ समय जैसे वह जो है घर गया था, वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, इस अर्थ में भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा के रूप में देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका जो है 60 रूप लघु सूत्र के रूप में देखते हैं। पहले देखेंगे हम प्रश्मयपदी। प्रश्मयपदी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके बाद अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें एक वचन अन्य पुरुष में अत और द्विवचन अन्य पुरुष में अताम और बहुवचन अन्य पुरुष में अन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में अह, मध्यम पुरुष द्विवचन में अतम और मध्यम पुरुष बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष एक वचन में अम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आव और उत्तम पुरुष बहुवचन में आम। अर्थात इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। अब इसी में ही हम धातु लगाएंगे। अब याद रखिएगा, चाहे प्रश्मयपदी हो चाहे आत्मनेपदी हो, धातु के पहले अ लगता है। जैसे पट धातु है तो जब हम लंग लकार का रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप जैसे लब धातु है तो क्या इसका रूप बनेगा? अलभत, अलभेताम, अलभन, अलभथाह, अलभेथाम, अलब्ध्वम, अलभे, अलभावही, अलभामही, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। अब देखिए इसका कुछ नियम है। जैसे लंग लकार जब हम बनाएंगे तो पहले देखिए नियम 1, धातु के पहले अ लगता है। धातु है जैसे पट धातु है। अब हम लंग लकार बनाएंगे तो यहाँ पर अ लगेगा, अपठत। उसके बाद इस सूत्र को लगा दीजिए पठ में, अपठत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर पठ में अ लगा दीजिए पठ के सामने में तो अपठताम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर पठ में अ लगाए तो अपठन हो जाएगा। फिर अपठः, अपठतम, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। ये पठ की मैं उदाहरण दिया हूँ। कोई भी धातु आप लगा लीजिए, चाहे लिख लगाइए, लिख लगाएंगे तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन होगा। यदि दृश्य लगाएंगे तो पस से चलता है, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, इस प्रकार से चलेगा। दूसरा नियम है, यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर है, प्रथम अक्षर स्वर जैसे सामने में अ है, धातु के पहले वाला जो है जैसे आगम है, उसी प्रकार इस भी स्वर है ई में, तो यहाँ पर वृद्धि होगी। जैसे आगम है, आगम मतलब क्या होता है? आना। अब यहाँ पर आ तो पहले से ही है, अब इसमें अ और लगाएंगे तो ये जो ज्यों का त्यों रहेगा, आगम ही रहेगा। उसी प्रकार इस है, अब इसके पहले हम अ लगाएंगे तो अधन ई हो जाएगा, तो यहाँ पर वृद्धि होगा तो ए होगा। ऐसे अधन ई बराबर ए होता है गुण, लेकिन आपके जो लंग लकार और व्याकरण का नियम है उसके अनुसार से वृद्धि होगी, तो यहाँ पर अ और ई मिल करके ए हो जाएगा। जैसे अच्छत, अच्छताम, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिए, पा है, पा का कैसे चलता है इसका रूप? पीबती, पीबता या अपीबत, मतलब पीब हो जाता है सिर्फ लिट लकार के छोड़। लिट लकार में ये नियम लागू नहीं होता, बाकी 4 लकार है, जैसे लट लकार वर्तमान काल हुआ, उसके बाद जो है लंग लकार भूतकाल हुआ, फिर लोट लकार अज्ञार्थ काल हुआ, फिर विधिलिंग। इसमें रूप इसका कैसे चलेगा? पा का पीब चलेगा। उसी प्रकार स्था का तिष्ठ चलता है, तिष्ठति, तिष्ठता, यहाँ पर अतिष्ठत हो जाएगा। उसी प्रकार घ्रा का जिघ्र चलता है, अजिघ्रत, अजिघ्रताम, अजिघ्रन चलेगा लंग लकार में। उसी प्रकार ज्ञा है, ज्ञा मतलब जानना, तो इसका क्या रूप चलेगा?
जनाति वर्तमान काल में जनाति जानाता जानंती चलेगा, यहाँ पर अजानत हो जाएगा लंग लकार में। उसी प्रकार जी जी मतलब होता है जितना, तो इसका रूप कैसे चलता है वर्तमान काल में जयती जाता है और इसमें अजयत अजयताम अजयन चलेगा। उसी प्रकार दृश्य दृश्य का पश्य चलेगा, लंग लकार में अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। उसी प्रकार भू भू मतलब होना होता है, भू मतलब होना, लेकिन इसका भाव चलता है जैसे वर्तमान काल में भवती भवता भवंती चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या चलेगा, अब लंग लकार में अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभाव अभवाम चलेगा। फिर है प्रच्छ, प्रच्छ का रूप चलता है पृच्छ। अब लंग लकार में अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन ऐसे रूप चलेगा। और क्री क्री मतलब होता है करना, तो अकर्यत ऐसे रूप चलेगा, अकर्यत अकर्यताम अकर्यन। तो इसको याद रखिएगा, ये चारों लकार में सिर्फ लिट लकार के छोड़ इसका रूप जो मैं बताया हूं उसके अनुसार से चलेगा। अब यहाँ पर देखिए भू धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं। भू मतलब क्या होता है, होना, और भू का भाव चलता है, तो इसका क्या होगा, अभवत, क्योंकि भाव है और उसमें इसका सूत्र क्या लगता है, अत अताम अन, तो यहाँ पर अ सामने में लगाएंगे, लंग लकार में अ लगता है, तो अभवत अभवताम अभवन। उसी प्रकार अभवः अभवतम अभवत। अभवम अभवाव अभवाम। यहां देखिए भाव है, इसमें अ लगा है धातु के पहले, अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभाव अभवाम। उसी प्रकार हम क्रीड का लगाएंगे तो क्या होगा, क्रीड मतलब होता है खेलना, तो इसका कैसे रूप चलेगा, अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत अक्रीडम अक्रीडा अक्रीडाम। इस प्रकार आप अ लगा करके धातु के पहले और जो मैं सूत्र बताया हूं उसको लगा करके आप रूप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ अत है अताम है अन है, अ है अतम है अत है, अम है आव है आम है। यहाँ देखिए अश, अश मतलब क्या है, होना। जैसे कि मैं बताया था कि यदि स्वर वाले धातु है, यहाँ पे स्वर है अ, तो इसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है स्वर वाले में। रूप कैसे बनेगा, आसित आस्ताम आसन, आसी आस्ताम आस्त, आसम आश्व आसमा, इस प्रकार का इसका रूप बनेगा। उसी प्रकार इस में भी देखिए यहाँ पर स्वर है, और चूंकि स्वर वाले जो धातु है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ ई है और इसके पहले अ लगाएंगे तो अ और ई मिलकर के क्या हो गया, ए। तो यहाँ इसका रूप कैसे बनेगा, इसका एच्छत एच्छताम एच्छन, एच्छः एच्छतम एच्छत, एच्छम एच्छाव एच्छाम, इस प्रकार इसका रूप बनेगा परस्मैपदी का। आत्मनेपद में इसका रूप कैसे चलेगा, देखिए लघु सूत्र जो है अत एताम अंत अथाह एथाम अध्वम ए आवही आमही। अब इसी में ही आप जो भी धातु का रूप बनाएंगे, लब धातु का यदि रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलभत अलभेताम अलभन, अलभथाह अलभेथाम अलब्धम, अलभे
अलभावही अलभामहि, इस प्रकार से इसका रूप बनेगा। जैसे यहां पर देखो लब है तो यहां पर लभत होगा, लेकिन धातु के पहले अ लगेगा लंग लकार में, तो अ लगेगा तो अलभत हो गया। उसी प्रकार लभेताम होगा, जब इसको लगाएंगे लभेताम होगा, और जब धातु के पहले लंग लकार में अ लगाएंगे तो अलभेताम होगा। उसी प्रकार लभंत होगा, जब इसको लगाएंगे तो लभंत होगा, उसमें अ लगा दीजिए तो अलभंत हो गया। उसी प्रकार जो है लभथाह, लब तो है ही और ये अथाह है तो लभथाह, और इसके सामने अ लगा दिए तो अलभथाह। इसी प्रकार से इसका रूप बनेगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे क्रि धातु है, क्रि उभयपदी धातु है ना, इसका प्रश्न पद में भी चलता है और आत्मनेपद पद में भी इसका रूप चलता है। प्रश्न पद में कैसे चलता है, जैसे अकरोत अकरोताम अकुर्वन, इस प्रकार से रूप चलेगा। लेकिन यहाँ लंग लकार आत्मनेपद पद में इसका रूप कैसे चलेगा, देखिए अकुर्वत अकुर्वेताम अकुर्वन, अकुर्वथाह अकुर्वेथाम अकुर्वध्वम, अकुर्वे अकुर्वावही अकुर्वामहि, इस प्रकार से इसका आत्मनेपद रूप चलेगा। यहाँ पर देखिए हम अनुवाद बनाएंगे पठ धातु परस्मैपदी रूप का। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब इसका रूप कैसे चलेगा लंग लकार में आप जानते हैं, अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब इसके पहले जो सर्वनाम लगा है आप देख रहे होंगे स मतलब क्या होता है, वह, तो स जो है एक वचन अन्य पुरुष है। उसी प्रकार त द्विवचन अन्य पुरुष में त लगा है, त का अर्थ क्या होता है, वे दोनों, और अन्य पुरुष बहुवचन में ते मतलब वे सब। और यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में सर्वनाम कौन सा लगा है, त्वम, त्वम मतलब तुम। द्विवचन मध्यम पुरुष में युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, और बहुवचन मध्यम पुरुष में युयम, युयम मतलब तुम सब। उसी प्रकार जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन में अवाम, अवाम मतलब हम दोनों, अहम मतलब मैं, और वयम, वयम मतलब हम सब। तो वयम कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, और वचन बहुवचन, और वयम का अर्थ होता है हम सब। अब इसको तो आप याद कर लिए हैं कि सह तौते त्वम इवाम यम अहम अवाम वयम। अब इसमें आप उसी का जो है जो धातु है उसका क्रिया लगा दीजिए लंग लकार का, तो अब क्या हो जाएगा, सह अपठत। तो सह अपठत मतलब वह पढ़ता था। तव अपठताम, वे दोनों पढ़ते थे, क्योंकि तो मतलब वे दोनों और अपठताम मतलब पढ़ते थे, तो वे दोनों पढ़ते थे। उसी प्रकार ते अपठन, वे सब पढ़ते थे। मध्यम पुरुष एक वचन में देखिए त्वम अपठः, तुम पढ़ते थे। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम अपठतम, तुम दोनों पढ़ते थे। और मध्यम पुरुष बहुवचन में युयम अपठत, तुम सब पढ़ते थे। उत्तम पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम अपठम, मैं पढ़ता था। उत्तम पुरुष द्विवचन में अवाम अपठाव, हम दोनों पढ़ते थे। और उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम अपठाम, हम सब पढ़ते थे। तो इसको याद रखिएगा, ये जो सर्वनाम है जिस वचन अर्थात कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा उसी वचन और पुरुष का क्रिया भी लगेगा। जैसे युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन है और उसी प्रकार क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन का लगेगा, जैसे अपठतम। उसी प्रकार अहम अपठम, तो अहम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का लगा हुआ है अपठम, तो इसको याद रखिएगा। अब इसी प्रकार देखिए ये तो पट का हुआ, अब हम कहीं खाद का लगाएंगे, खाद का, जैसे वह खाता था, वे दोनों खाते थे, वे सब खाते थे, तुम खाते थे, तुम दोनों खाते थे, तुम सब खाते थे, मैं खाता था, हम दोनों खाते थे, हम सब खाते थे। तो इसमें जो है खाद का लगा दीजिए लंग लकार, तो क्या बन जाएगा, सह अखादत,
तौ अखत्ताम, ते अखादन, त्वम अखादः, जीवाम अखादतम, जीयम अखादत, अहम अखादम, अवाम अखादाव, वयम अखादाम। हो गया। उसी प्रकार और कुछ का लगा दीजिए, जैसे लिख का लगा दीजिए। लिख धातु, लिख मतलब लिखना। तो यदि मैं कहूंगा कि वह लिखता था तो क्या होगा, स अलिखत, वे दोनों लिखते थे तो अलिखतम, वे सब लिखते थे तो ते अलिखन, तुम लिखते थे, त्वम अलिखह, तुम दोनों लिखते थे, युवाम अलिखतम, तुम सब लिखते थे, यूयम अलिखत, मैं लिखता था, तो अहम अलिखम, हम दोनों लिखते थे, तो अवाम अलिखाव, हम सब लिखते थे, तो वयम अलिखाम। यहाँ पर हम आत्मनेपद का जो अनुवाद देखेंगे, यहाँ पर धातु ले लेते हैं हम याच धातु। याच मतलब क्या होता है, मांगना। अब यहाँ पर तो सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम ये तो लगाएंगे ही। इसका आत्मनेपदी का कैसे रूप चलता है, सह अयाचत। सह अयाचत मतलब वह मांगता था, सह मतलब क्या हुआ, वह, और अयाचत मतलब मांगता था। उसी प्रकार तौ अयाचेताम, तौ मतलब क्या होता है, वे दोनों, और अयाचेताम मतलब मांगते थे, वे दोनों मांगते थे। बहुवचन अन्य पुरुष में ते अयाचंत, ते अयाचंत मतलब, ते मतलब क्या होता है, वे सब, और अयाचंत मतलब मांगते थे, वे सब मांगते थे। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम अयाच था, त्वम मतलब तुम, अयाच था मतलब मांगते थे, जीवाम अयाचे थाम, तुम दोनों मांगते थे, और यम अयाच ध्वम, तुम सब मांगते थे। उसी प्रकार देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में अहम अयाचे, अहम मतलब क्या होता है, मैं, और अयाचे मतलब मांगता था। अवाम अयाचा वही, अवाम मतलब हम दोनों, अयाचा वही मतलब मांगते थे, अर्थात हम दोनों मांगते थे। और वयम अयाचा मही, वयम मतलब हम सब, और अयाचा मही मतलब मांगते थे। तो यहाँ पर हम सब मांगते थे। अब इसी प्रकार अन्य धातु को भी लगा दीजिए, जैसे सेव है, सेव धातु को लगाएंगे, सेव मतलब सेवा करना, तो क्या होगा इसका, सह असेवत, तौ असेवेताम, ते असेवंत। उसी प्रकार जो है मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम असेवेथा, जीवाम असेवेथाम, जीयम असेवेध्वम। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अहम असेवे, अवाम असेवा वही, वयम असेवा मही। अर्थात क्या होगा हिंदी में, वह सेवा करता था, वे दोनों सेवा करते थे, वे सब सेवा करते थे, मैं, तुम सेवा करते थे, तुम दोनों सेवा करते थे, तुम सब सेवा करते थे, मैं सेवा करता था, हम दोनों सेवा करते थे, हम सब सेवा करते थे। इस प्रकार आप जो है आत्मनेपदी का और धातु लगा करके इस प्रकार रूप बना सकते हैं। याद रखिएगा जो धातु है और उसका अनुवाद क्या होगा इस पर निर्भर करता है। जैसे सेव का लगाए सेवा करना, इसी प्रकार हम याच का यहाँ पर बताएं, याच मतलब होता है मांगना। उसी प्रकार आप वर्ध का लगाएंगे तो वर्ध मतलब बढ़ना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सहवर्धयत। यहाँ पर देखिए कुछ अनुवाद हम बता रहे हैं उदाहरण के लिए, जैसे सह गृहम अगच्छत। अब देखिए सह जो है क्या है, अन्य पुरुष एक वचन है, तो अगच्छत भी अन्य पुरुष एक वचन है। इसका हिंदी क्या होगा, वह घर जा रहा था। गम, गम मतलब होता है जाना, और गम का गच्छ रूप चलता है लिट लकार छोड़ करके। तो सह जो है अन्य पुरुष एक वचन है, तो अगच्छत भी अन्य पुरुष एक वचन है। उसी प्रकार देखिए रामः अक्रीडत। अब ये रामा जो है संज्ञा है, तो संज्ञा में हमेशा याद रखिएगा अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। तो रामा संज्ञा है, एक वचन है रामा, तो यहाँ पर अक्रीडत भी एक वचन है। तो इसका अर्थ क्या होगा, राम खेलता था या राम खेल रहा था। उसी प्रकार देखिए भवान अर्थ में भी अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। यदि एक का प्रयोग हो रहा है तो भवान, आप दोनों का प्रयोग हो रहा है तो भवंतव, और आप सब का प्रयोग हो रहा है तो भवंतः। तो यहाँ देखिए
आप लिखते थे या आप लिख रहे थे, तो संस्कृत में क्या होगा, भवान अलिखत। उसी प्रकार आप दोनों लिखते थे या आप दोनों लिख रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, भवंतौ अलिखताम, क्योंकि भवंतौ जो है द्विवचन है और अलिखताम भी क्या है, द्विवचन है। भवंतः अलिखन, यहाँ भवंतः बहुवचन है और अलिखन भी बहुवचन है अन्य पुरुष का, तो आप सब लिखते थे। अब देखिए, आप देख रही थी, देख रही थी मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग के लिए आप के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, भवती। तो यहाँ पर आप देख रही थी मतलब भवती अपश्यत, भवती मतलब आप, अपश्यत मतलब देख रही थी, क्योंकि इसमें भी भवती स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, भवती एक वचन के लिए, भवत्या द्विवचन के लिए और भवत्या बहुवचन के लिए, और इसमें भी अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। तो अपश्यत देख रही थी। उसी प्रकार भवत्यो, भवत्यो मतलब आप दोनों, अपश्यताम आप दोनों देखती थी या देख रही थी। उसी प्रकार भवत्यः अपश्यन आप सब देख रही थी या आप सब देखती थी। यहाँ पर फिर देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता था। अब मोहन संज्ञा है तो क्या होगा इसका, मोहना। पुस्तक का पुस्तकम, क्योंकि कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो कर्ता मोहना, मोहन का मोहना हुआ, पुस्तक का पुस्तकम हुआ, और अपठत मतलब पढ़ता था मतलब अपठत, मोहन पुस्तक पढ़ता था। तो इसको याद रखिएगा, संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए हुए हम कोई भी संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। राम है, हिंदी में राम लिखते हैं, लेकिन यदि एक वचन या प्रथम विभक्ति में लिखना होगा तो हमें रामा करना होगा, रामा। उसी प्रकार मोहन लिखते हैं हम हिंदी में, लेकिन प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो मोहना लिखना पड़ेगा। सीता है तो सीता तो स्त्रीलिंग है, इसमें सीता नहीं करना पड़ेगा। फिर है सीता जा रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा, सीता अगच्छत। फिर है तुम दोनों हंस रहे थे, तो हंस धातु का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तुम दोनों का युवाम और हंस रहे थे का अहस्तम। इस प्रकार जो है, और आप जो है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। अब आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञा अर्थ में। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।